आपने शादी से पहले जब दीनदारी को देखा ही नहीं था, निकाह से पहले हमने ये नजर में रखा ही नहीं था, दिन निकाह के बाद, शादी के बाद अब हम ये क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों करते हैं कि वो बच्ची नमाज भी नहीं पढ़ती है, वो रिश्तेदारी भी नहीं निभाती है। आपने शादी से पहले जब ये देखा था कि माल है तो अब भी उसके पास माल मौजूद है। आपने पहले ये देखा था उसका कद काट कैसा है। ईमानदारी से बतलाइए, क्या शादी के 1-2 सालों के बाद कद कम हो जाता है? नहीं, वो अभी भी मौजूद है। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन रब्बुस समावाति वल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम की ज़ात अक़दस के लिए और दुरूद व सलाम हों इमामुल अंबिया अकरमुल अंबिया अशरफुल अंबिया मक्का के दुर्रे यतीम आमना के लाल मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ात अक़दस व अतहर पर इंसानी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतें अता की होती हैं। उन नेमतों में अच्छा घर का मिल जाना यह बड़ी नेमत है, माल का मिल जाना, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, रिज़्क़ हलाल से कमाया हो, इसको अल्लाह का फ़ज़ल कहा गया। और इसी तरह सेहत, इसे भी मालदारी से एक हदीस में कि वस्सिहतु खैरुम मिनल गिना, ये सेहत मालदारी से भी बड़ी नेमत है। और एक हदीस में ये कहा गया वो सबसे बड़ी नेमत है कि वत्तुका खैरुम मिनल गिना, अल्लाह का तक़वा तो सेहत से भी बड़ी नेमत है या मालदारी से भी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमतें यकीनन बहुत बड़ी नेमतें हैं। एक और भी नेमत है, उस नेमत को भी हम मामूली नेमत नहीं समझते, बहुत बड़ी नेमत है। आप दुआ फरमाएं जो इस नेमत से महरूम है, अल्लाह सबको वो ये नेमत अता फरमाए। और वो नेमत नेमत औलाद है, बहुत बड़ी नेमत है। घर बहुत बड़ा हो, बहुत खूबसूरत बीवी हो, घर में तमाम किस्म की सहूलियात मुयस्सर हों, लेकिन औलाद जैसा फल ना हो तो वो घर बड़ा घुटन घुटन सा लगता है। इंसान माल बड़ी मेहनत से कमाता है, लेकिन झटका नहीं लगाता, अपनी औलाद की फ्यूचर के लिए सारा माल कुर्बान कर देता है। इंसान अपनी रिस्पेक्ट बड़ी मुश्किल से बनाता है। बाज दफा ऐसा मोड़ भी आता है कि औलाद, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, शेर के बच्चे उसको झुका देते हैं, वो फिर भी बैठ जाता है, कोई बात नहीं, इज्जत जाती है जाए पर औलाद ना जाए। बड़ी नेमत है औलाद। मैं इस हवाले से, क्योंकि अब जो हमारे मुआशरे में मौसम है, शादियों का भी, निकाह का भी बड़ी तकरीबात हैं, और फिर हम में से हर एक की बड़ी दिली ख्वाहिश, आरजू और उमंग है कि हमारी औलाद नेक होनी चाहिए। अल्लाह की तौफीक से ये चंद खुतबात, यानी इंशाअल्लाह ये और इससे अगला जितना मुझे अल्लाह पाक ने अपने फजल से, ख़ास अपनी रहमत से तौफीक दी, चंद ऐसे उसूल आपके सामने जिक्र करूँगा कि अगर नए जोड़े बनने वाले, नए ख़ानदान वाले इन उसूल को अपने सामने रख लें तो रब्बुल आलमीन की ज़ात से 100% इंशाअल्लाह ये उम्मीद है, और रब से हमें हमेशा अच्छी ही उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह से नाउमीदी और अल्लाह से मायूसी, अला ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर लोग मायूस होते हैं, मुसलमान नहीं होते। इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी बन जाएगी। हमारे मुआशरे में तरबियत औलाद के हवाले से हम सब की ये ख्वाहिशात है। ये औलाद ऐसी नेमत है, ऐसा फल है कि इंसान मांगता है, फिर जवानी में इससे खूब मोहब्बत करता है, जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो वो ये औलाद इसके लिए सहारा बनती है, इसी से इसको तवक्को होती है। और इसको तवक्को होनी भी क्यों नहीं चाहिए कि ये औलाद को अपना नाम देता है। आप
समझते हैं ना इस बात को कि मार्केटें भरी पड़ी होती हैं, लेकिन एक ब्रांड नाम वो हर किसी को नहीं देता। वो कहता ये लोगो, ये नाम सिर्फ हमारे साथ खास रहेगा। ये वालिद इतनी बड़ी अजीम शख्सियत है कि औलाद को अपना नाम देता है। और फिर इस औलाद को पालने पोसने के बाद ये फौत हो जाता है। इसकी औलाद इसके जाने के बाद भी इसका तज़किरा अब जिंदा रखती है। बहुत बहुत बड़ी बात। अब सवाल यह है कि ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अंबिया इकराम भी मांगते थे, नेक सालिह बंदे भी अल्लाह से मांगते थे। ये बात अच्छी तरह याद रखें, अगर किसी ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर ली तो इस दुनिया में भी उसको फायदा है, उसके मरने के बाद भी वो औलाद उसके लिए सदका जारी है। अगर वो तरबियत ना कर सके तो इस दुनिया में भी बर्बादी है और मरने के बाद भी बड़ी बर्बादी है। बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि वालिदैन से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की क्या तरबियत की। ये औलाद अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि बतलाओ क्या सिखा के आए। हम अपनी औलाद की परवरिश कहां से करते हैं? अभी ये 5 साल बच्चा है, 5-7 साल स्कूल पढ़ ले, अभी बच्चा है, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। ये बिल्कुल याद रख लें, कानूनी, शरई, इस्लामी और अखलाकी तौर से भी गलत कायदा है। कोई बात नहीं, बच्चा है, मैट्रिक कर ले, फिर इसकी तरबियत कर लेगा। शरीयत ने यह अहकाम नहीं दिए। मैंने आपसे गुजारिश की, चंद ऐसे रहनुमा उसूल आपके सामने पेश करूंगा कि दर्द दिल रखने वाला बंदा यकीनन इसको तस्लीम करेगा कि इसके अलावा और कोई हल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन। ओ मेरे नौजवान भाइयों, साथियों, यह हदीस बड़ी काबिल गौर है, बिलखुसूस उन नौजवानों के लिए जो अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे। फरमाया, औरत से निकाह किया जाता है 4 चीजों की वजह से। ली मालिहा, कि औरत मालदार है, इसके साथ निकाह हो गया तो फाइनेंशियली तौर पर मजबूत हो जाऊंगा। फरमाया इस वजह से निकाह किया। वाली हसबिहा, हसब नसब देखकर औरत का इंतखाब किया जाता है कि बाज लोग हसब नसब देखते हैं, खानदान बड़ा है, कुरैशी हैं, सैयद हैं, हाशमी हैं, अंसारी हैं, यानी वो जिनका दीन इस्लाम के अंदर भी नाम बहुत बुलंदियों में लिया जाता है। ठीक है, करते हैं लोग। वाली जमालिहा, बाज लोग एक और कैटेगरी के होते हैं, वो ये दोनों चीजें नहीं देखते। और ये आपने सोचना है कि हमारे मुआशरे में ये हो रहा है या नहीं। वाली जमालिहा, वो ये नहीं देखते कि माल कैसा है, खानदान कैसा है, ये देखते हैं कि बच्ची का हुस्न कैसा है, शिक्लो सूरत कैसी है, नाजो अंदाज कैसे है, कद काठ कैसा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस वजह से भी निकाह करते हैं लोग। ठीक है, निकाह हो गया। फज़फर बिज़ातिद्दीन, फिर आपने जुमला फरमाया वाली दीनिहा, एक और कैटेगरी के लोग भी हैं, वो ये नहीं देखते कि खानदान कैसा, वो कहते हैं इसको पीछे रखो। वो ये नहीं देखते रिश्ते का इंतखाब करते वक्त, अपनी बहू को चुनते वक्त
कि माल कितना है, नहीं, ये भी नहीं देखते। हसब नसब वो ये भी नहीं देखते। वाली दीनिहा वो ये देखते हैं कि बच्ची दीनदार है, बच्ची के अखलाक अच्छे हैं, बच्ची 5 वक्ता नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, कुरान और हदीस के बारे में इसका क्या शगफ है, इसका क्या नजरिया है। ये जब वो कर लेती है तो फिर बाद लोग चौथा कैटेगरी के वो ये हैं, वो ये कहते हैं कि हां दीन की वजह से हम ये रिश्ता कर रहे हैं। फज़फर बिज़ाति दीन, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, याद रखो अगर तुम कामयाब होना चाहते हो पहले 3 ऑप्शन छोड़ दो। कामयाबी अगर चाहते हो तो फिर दीनदारी को देख लो, अल्लाह ताला कभी भी तुम्हें नाकाम नहीं करेगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बात बड़ी तवज्जो से जरा सुने। हमारे पास केस बड़े आते हैं कि शादी हुई है, हजरत वो बहू ऐसी है कि हमारी बच्चे को ही हमसे ले गई। शादी करते वक्त क्या देखा था? हमने ये देखा था कि बच्ची जॉब करती है, उसकी अच्छी सैलरी है, हमने कहा वो सपोर्ट करेगी अपने बंदे को। अच्छा, आपने ये देखा था? जी हां, ये आपने देखा था। अब आपको क्या तकलीफ है? अकल ये कहती है कि तकलीफ तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास केस इसलिए आया है कि अब बच्ची की नौकरी खत्म होगी, क्या करें? वो बच्ची अभी भी नौकरी करती है, आपके बंदे को, बेटे को ले गई। भाई आपने निकाह से पहले भी यही देखा था, निकाह के बाद भी ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है, फिर एतराज क्यों है? अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह से पहले 3 दिन गुजरे हैं, फिर आ गए हैं कि हजरत हम बड़े परेशान हैं, बहू हमारी बात ही नहीं मानती। वो तो पानी दाना पूछना दूर की बात है, अपने टाइम से आती है जाती है, कोई परवाह नहीं है। बीमार है किसी हाल में कोई नहीं पूछती। क्या वजह है? वो जी कहती है मुझे आप में से किसी की जरूरत नहीं, मेरा अपना माल है, मेरे खानदान इतना मजबूत है, मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत है, बस अपने बंदे को बताती हो चली जाती। अच्छा जी, अब आपको क्या एतराज है जी? सारे घर में फटा खड़ा हो गया। तो आपने शादी से पहले माल को देखा था ना, क्या आप हमारे पास आए उसका माल खत्म हो गया? नहीं कारी साहब, माल मौजूद है। तो फिर तो आपका एतराज नहीं होना चाहिए। हम बड़े परेशान हैं, हमारी आने वाली बहू ने सारे घर का निजाम ही तब्दील करके रख दिया। बेटा जुदा हो गया है, पहली जो बहू रहती थी वो आपस में लड़ पड़ी हैं, हमारे आपस में खानदान में फासले हो रहे हैं। क्या हो गया? कारी साहब भाई बताओ क्या इतराज है? कारी साहब हमने हर चीज देखी थी। अच्छा, अब आपने जब देखा था रंग रूप कद काट सब सही था? जी हाँ। अच्छा, अब ये बतलाओ, शादी से पहले आपने देखा था किसी मुसलमान की बेटी को इंतखाब करते हुए कि इसका 5 फीट कद है, 6 फीट कद है, क्या शादी के बाद उसका कद छोटा हो गया? आपको इतराज क्यों है? वो कद तो उधर ही है। क्या उसका रंग रूप जो आपने शादी से पहले, निकाह से पहले देखा था, क्या वो पहले साफ रंगत की मालिक थी? तो क्या वो मेरी बहन या मेरी बेटी अभी वो रंगत की काली हो चुकी है? वो तो वैसे है। इतराज क्यों है? आपने शादी से पहले जब दीनदारी को देखा ही नहीं था, निकाह से पहले हमने ये नजर में रखा ही नहीं था, तो दिन निकाह के बाद, शादी के बाद अब हम ये क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों करते हैं कि वो बच्ची नमाज भी नहीं पढ़ती है, वो रिश्तेदारी भी नहीं निभाती है? आपने शादी से पहले जब ये देखा था कि माल है, तो अब भी उसके पास माल मौजूद है। आपने पहले ये देखा था उसका कद काट कैसा है? ईमानदारी से बतलाइए, क्या शादी के 1-2 सालों के बाद कद कम हो जाता है? नहीं, वो अभी भी मौजूद है। शादी से पहले आपने ये देखा था कि इस लेस जॉब है, माल भी है, नौकरी भी करती है, अच्छी कमा पैसा भी कमा लेती है, वो अभी भी मौजूद है। शादी से पहले जब आपने दीन को चुना ही नहीं था, दीन देखा ही नहीं था, अल्लाह के पैगंबर के फरामीन को सामने रखा ही नहीं था, अब शादी के बाद आप ये मुतालबे और ये शिकवे क्यों करते? बात समझ आ रही है आपको? ये आपको एक एनालिसिस है। मेरे एक राव साहब बुजुर्ग आदमी थे, वो बड़ी उम्र के थे, कुछ हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, कुछ बातें बताते। वो कहते कारी साहब हमारा एक साथी थे, वो बेचारे जब बच्ची की
शादी होती ना तो वो ड्राइवर को कहते इब यो करो, जो 2-3 गाड़ियां ना कपड़ा शपड़ा अच्छी तरह मार के ना बाहर खड़ी कर दे। वो जब कोई देखने आए वो यही कहे। वो एक दिन पूछ लिया उसने कि बाबू ये क्या मसला है, तन्ने जब भी कोई आवे है मुझे ये कह देवे कि ऐसे कर लो। उसने कहा तुझे नहीं पता, छोरी को बाद में पसंद करते हैं, पहले इब यो देखा जाता है कि घर और गाड़ी माल कितना आता है। जब हमारे मुआशरे में नजर ये है, आने वाला भी अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है और अगला बंदा भी पहले पर्सनैलिटी को ही सामने रखता है, तो फिर शादी के बाद बड़े लफड़े इसलिए खड़े होते हैं कि इस तरफ से भी दीन की निगाह से नहीं देखा गया, उधर से भी निगाह वही नहीं थी जो देखना चाहिए था। इस वजह से वो घरों में सुकून नहीं होते। ये बात, ये हदीस मैंने आपके सामने क्यों रखी? आज पहला उसूल याद रखें। अगर आप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं मेरी औलाद, मेरी नस्ल मेरे जाने के बाद भी नेक होनी चाहिए, तो पहली शर्त ये है कि आप अगर नेक औलाद चाहते हैं, नेक औलाद के लिए जरूरी है कि पहले नेक बीवी का इंतखाब करें। नेक औलाद से पहले जरूरी है कि आप पहले नेक घरवाली का इंतखाब करें, फिर देखें अल्लाह कैसे बरकत देता है। मैं आपको मिसालें देता हूं और ये खुले आम है, ये मेरा एनालिसिस है, आप अपने एनालिसिस करें। आप जानते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उनके वालिद तो वफात पा चुके थे, बुखारी को इमाम बुखारी उसकी मां ने बनाया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत है, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। बाप नहीं है, माँ सुबह सुबह बच्चे को उठाती है और मजलिस में लेके आती है, हदीस की मजलिस होती है, माँ कहती है बेटा इन मजलिस में जाया कर, हदीस को लिखा कर, तुझे पैसे इनाम दिया करूंगी, बेटा ये बातें लिखा कर, बेटा इस मजलिस में बैठा कर, मेरे बेटे ये पढ़ा कर। अब आप बतलाइए, बाप नहीं है, एक माँ ही ने तो इमाम को वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल बनाया। आज हमारे घर में क्या होता है, खामन जब दाखिल होता है, मैं तो अपनी घरवाली को ये बात कहता हूं, अल्लाह वाली हम तो दुनिया में और भी गम है कि तेरी मोहब्बत के सिवा, एक ड्यूटी देते हैं, वहां से भी टाइम नहीं होता, पहुंचते हैं कि दूसरी ड्यूटी देनी है, दूसरी के बाद अभी तीसरी जगह फिर पहुंचना होता है, तीसरी के बाद शाम तक तो हम वो एक चक्कर है, सर्कल है, उसमें हम दौड़ रहे होते हैं। असल तरबियत तुमने अदा करनी है। बच्चे और बच्ची माँ से मानूस होते हैं। अगर किसी ने अपनी माँ के जरिए ही अपनी बेटी निकाह के वक्त अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए नेक रिश्ते का इंतखाब किया है, तो वो ये अच्छी तरह बात समझ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी औलाद अगली नस्ल को भी नेक पैदा फरमाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। पहला उसूल ये है, अगर आप चाहते हैं, हमारे मुआशरे में क्या है, औरत आ गई है ठीक है, तरबियत करेंगे, बच्चा 5 साल का हो गया है, 10 साल का हो गया फिर करेंगे, नहीं आप नहीं जानते। तरबियत आपको पता है कब होती है? पहला उसूल यह है कि आप जिसको ला रहे हैं उसके लिए बुनियाद है कि आप नेक बच्ची का इंतखाब करें, दीनदारी देखें। उसके बाद हम ये समझते हैं कि हमारा तो बच्चा ओ लेवल में पढ़ जाएगा, ये अच्छा ज़हीन बन जाएगा, ऐसी बात नहीं। साइंस आज ये तहकीक कर चुकी है कि आपका 3 साल का बच्चा, जब उसकी उम्र 3 साल है, जब वो बोल नहीं सकता है, आप जो कुछ कहते हैं, आपके घर में जो कुछ आवाजें होती हैं, जो कुछ आप जुमले कहते हैं और कसते हैं, जो आप मजाक हंसी ठट्टा करते हैं, वो सारी की सारी चीजें बच्चे के दिमाग में, मेमोरी में महफूज हो रही होती है। जैसे ही बच्चा जुमला बोलना शुरू करता है, ऑटोमेटिकली चंद दिनों बाद वो जुमले कह रहा होता है जो घरों में वालिदैन जुमले पहले इस्तेमाल करते थे। ये साइंस आज भी तहकीक कर चुकी है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं। अब यहां बैठे हम में से हर एक ने, ये जो बुजुर्ग खास तौर पर बैठे हैं, नए, बल्कि अभी भी ऐसी नस्ल सारी यहां जो बैठी है मेरे सामने ऐसे ही है, डब्बे वाले कोई भी नहीं है जो डब्बे का दूध इस्तेमाल करता। मां जो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है, उस दूध का असर बंदा 100 साल भी उम्र पाए, उसका असर फिर भी बाकी रहता है। उस दूध का असर, उसकी ताकत वो जरूर रहती है।
इसी तरह बिआइनिही अल इल्म फी सिग़र कन नक्श फिल हजर, बचपन में जो बच्चा इल्म सीखता है, आप देख लें, आपने बचपन में जो एक दो जुमले कहे होंगे, या जो आपने छोटे कारी साहब से, या आपने पहली दूसरी पांचवी क्लास किताब में स्कूल में कोई किस्सा पढ़ा होगा, वो आज भी आइनिही आपको नक्श आपके जहन में मौजूद है। हालांकि पढ़े हुए 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल हो गए, वो वाकया वो किस्सा जो उस्ताद ने बताया आज भी भूलता क्यों नहीं है? इसलिए कि उसूल है बच्चा, इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह का कौल है कि याद रखो अस्सबिय्यु अमानतुन इंदा वालिदैहि, बच्चा वालिदैन के पास अमानत है, अल्लाह इससे पूछेगा कि बतला तुमने बच्चे की क्या तरबियत की। पहली शर्त ये। अब आप नेक बीवी ले आए हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेक बीवियां अता फरमाए, उनको जिनको अल्लाह ताला ने इस बंधन में अभी नहीं बांधा, और जिनके आ चुकी हैं अल्लाह हमारे हम सब को और हमारी घरवालियों को अल्लाह नेक साले बना दे। दूसरा उसूल याद रखें मेरे भाइयों, वो ये है निकाह हो गया है, अल्लाह अकबर, अब आपने ये नहीं सोचना औलाद ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप ये सोचते हैं औलाद हो जाती है, इसलिए फिर हम वो नताइज वो फवाइद से भी महरूम। अब आप देखिए सूरत मरियम है, तवज्जो करिएगा, मैं तेजी से चलने लगा हूं, आगे टाइम थोड़ा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या ऐन स्वाद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। ये तज़किरा है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब उसने अपने रब को बड़ी दबी हुई आवाज में कहा। क्या कहा? ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? काला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरी हड्डियां बड़ी बोसीदा हो चुकी हैं, कमजोर हो चुकी हैं। वश्तअल अर्रासु शैबा, अल्लाह सर में सफेदी भड़क उठी है, बुढ़ापे में जा चुका हूं। वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, अल्लाह मैं फिर भी इस हाल में भी बूढ़ा हो चुका हूं, हड्डियां कमजोर हो चुकी है। मेरे अल्लाह मैं तेरे से मांगने में मायूस नहीं हूं, अल्लाह तेरे से मांग रहा हूं। क्या मांग रहा है? व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरा फ़हबली मिन लदुन का वलिया, अल्लाह मुझे डर लगता है मेरे खानदान वाले कहेंगे मैं चला जाऊंगा, मेरी औलाद ही नहीं है। व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया मिन वराई, अल्लाह मेरी औलाद नहीं है। आगे क्या है? व कानत इम्राअती आक़िरा, अल्लाह मेरी बीवी बांझ है, इसको औलाद होती ही नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, यहाँ ये जमीन ही शोरीली है। अल्लाह अब फिर मैं तेरे से ये दुआ मांगता हूँ, तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह दुनिया में लोग सबब के मोहताज होते हैं, फ़हबली मिल्ला दुन का वलिया, अल्लाह मुझे अपने खास फजल से एक औलाद दे दे, उस औलाद को वली बना दे। अल्लाह कहता है ज़करिया खड़ा हुआ, उसने हमसे दुआ मांगी, हमने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन निस्मुहु यहया, ऐ ज़करिया आज तेरी दुआएं हमने सुन ली है, तू अपनी बीवी तो ले आया है, बड़ी तूने जिंदगी काट ली है, औलाद का नेमत हमने तुझे नहीं दी थी, अब हम ये तुझे कहते हैं या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन निस्मुहु यहया वलम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया। ऐ यहया ज़करिया हम तुझे एक ऐसा बेटा अता करेंगे, और वो बेटे को क्या होगा? अब ये बात याद रख, हम उस तेरे बेटे को ऐसा तुझे बेटा अता करेंगे, उसको ऐसी शान अता फरमाएंगे। अल्लाह क्या होगा? आगे से ताज्जुब का सवाल करते हैं, अच्छा काला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, अल्लाह मैंने तेरे से सवाल तो कर लिया था, लेकिन मुझे औलाद कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? काला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इम्राअती आक़िरा, अल्लाह मेरी जमीन शोरीली, मेरी बीवी शुरू से बांझ, औलाद हो नहीं सकती है। अल्लाह पाक कहता है काला कदालिका काला रब्बुका हुआ अलैया हय्यन, ओ ज़करिया ये तू कैसी बात करने लगा है? औलाद नहीं होती कोई बात नहीं, तू बूढ़ा हो चुका है कोई बात नहीं, बीवी तेरी बांझ है कोई बात नहीं, काला कदालिका काला रब्बुका हुआ अलैया हय्यन, मेरी बात सुन, मैं रब्बुल आलमीन हूं, जो चाहता हूं कर दिखाता हूं, तुझे औलाद नसीब करूंगा। अल्लाह कैसे? अब औलाद अल्लाह ज़करिया को दे रहा है।
अब ये है, घर ले आए हो घरवाली को, अब रातों को तन्हाई में ये दुआ मांगो, अल्लाह औलाद। कैसी? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान एक और मकाम पर कहता है, बूढ़े होने लगे थे, बड़ी उम्र हो चुकी है, घर में ये आंगन नहीं है, ये फूल और ये महकता नहीं है, बच्चों की थोड़ी सी शरारतें और दिल जो चाहता है वो नहीं है। काला रब्बी हबली मिनस सालिहीन, और एक दुआ, रब्बी ला तदरनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीन। दुआएं ये मांग रहे हैं, अल्लाह औलाद दे, औलाद भी नेक दे। माना ये है कि औलाद अल्लाह से आने से पहले अल्लाह से गिड़गिड़ाया जाता है, अल्लाह औलाद दे, फिर अल्लाह औलाद भी इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी अता फरमाता। ये वो उसूल है शरई जो हमारे मुआशरे में ना आपको यूनिवर्सिटी के अंदर मिल सकते हैं, ना कॉलेज के अंदर मिल सकते हैं। अगर ये उसूल मिल सकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के कुरान में और मेरे नबी के फरमान में मिल सकते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब क्या है, वो ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, काला रब्बी जअल्ली आया, अल्लाह फिर कोई निशानी भी तो बतला दे कि मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे घर में ये पौधा लग चुका है। काला आयतुका अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सबिया, निशानी ये है 3 दिन तू बात नहीं कर सकेगा। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराबी फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहूहु बुक्रतन व अशिया या यहया। हमने, अल्लाह कहता है, ज़करिया की दुआ को भी सुना, दुआ को कबूल भी किया, इसलिए कि जरा ये बात अकीदा भी आज से हल कर लो। दुआएं सुनता कौन है और फिर दुआओं को बार आवर लगाता कौन है? औलाद ना भी हो तो औलाद देता कौन है? और कुछ भी ना हो तो वहां भी रब्बुल आलमीन चाहे तो वो सब कुछ अता करने वाला कौन है? हाँ, या यहया खुदिल किताबा बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिया। ए यहया, तेरा बाबा हमारे सामने खड़ा हुआ था, उसने हमसे दुआ मांगी थी, आज हम तुझको ये इनाम दे रहे हैं। एक तो तेरे बाबा की हमने दुआ सुन ली है और दूसरा इनाम ये तुझे देते हैं यहया, हम तुझे नबी बना रहे हैं और फिर तुझे बचपन की उम्र में कुव्वत फैसला भी अता फरमा रहे हैं। अल्लाह कैसा इनाम! दुआएं कौन सुनता है? ये है तरबियत औलाद के उसूल। आप अगर चाहते हैं कि औलाद नेक हो, पहले नेक बीवी का इंतखाब करो। बीवी आ गई है, अब ये नहीं है कि आप ये समझे हम ये समझे कि हम मियाँ बीवी दोनों ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट ठीक है। आज के जो लोग बड़े फास्ट हैं वो कहते हैं निकाह से पहले रिपोर्ट करा लो, दोनों के बाल बिल्कुल ठीक है, बेऔलादी का तो मसला नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो, ये रिपोर्टें दूर चली गई है। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? इतनी बड़ी उम्र में पहुंच चुके हैं और ये दुआ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आगे चलो, अगला रुकू पढ़ो, अल्लाह उसके अंदर एक और बड़ा अजब करता है। अल्लाह कहता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, ऐ पैगंबर अपने उम्मतियों को जरा बतला तो सही, एक बड़ी पाकीज़ा नेक खातून गुजरी है। अल्लाह वो कौन है? बतला अपनी उम्मत को। क्या बतलाऊं? वज़कुर फिल किताबी मरियम, कुरान के अंदर अपनी उम्मत को ये बतला के हम तज़किरा कर रहे हैं, एक बीबी थी और उस बीबी का नाम मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह वो कौन है? क्या उसकी शान है? इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, वो अपने घर से दूर चली गई। फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबा, अपने घर वालों से कोई उसको देख नहीं सकता, पर्दे में रहती है। अच्छा, उसके बाद क्या है? फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया, वो जब जंगल में चली गई, तन्हाई में चली गई, उनसे खानदान से पर्दा कर लिया। हमने, अल्लाह कहता है, एक फरिश्ता भेजा, वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में था। ये मरियम बीबी बड़ी पाक है। कालत इन्नी आऊदु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया, ओ आने वाले, तू मेरे पास क्यों आया है? तू इंसान है, तू मर्द है, मैं औरत हूँ, तू मेरे पास क्यों आया है? देख मैं तन्हाई में हूँ, तू मेरे पास नहीं आ सकता है। और वो डर गई है। अल्लाह का तुझे वास्ता देते हो, जा यहां से चला जा, मेरी आंखों से हो जा। अल्लाह का कुरान कहता है, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियाहबा लकी गुलामन ज़किया। बीबी परेशान ना हो, मैं इंसानी शक्ल में इसलिए आया कि तू डर ना जाए, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुझे आज एक बेटे की बशारत देने आया। कैसा? अल्लाह अल्लाह कैसे?
आगे से वो क्रिटिकल क्वेश्चन करती है। मरियम बीबी कहती है कालत अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर, वो मुझे बेटा कैसे हो सकता है, तू जो बात कहता है कैसे बिलीव कर लूं, ट्रस्ट कर लूं, एतमाद कर लूं। उसने कहा क्या मसला है। कालत, उसने कहा अन्ना यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर, मैं नौजवान औरत हूं, मुझे किसी ने छुआ नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि मेरी औलाद हो जाए। वलम अकुम बगिया, मैं जानिया औरत नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। काला कज़ालिकी काला रब्बुकी हुआ अलैया हय्यन। ओ बीबी बात सुन, अल्लाह तेरा ये कहता है जो जमीनों का भी मालिक है, आसमानों का भी मालिक है, कायनात का भी खालिक है, दाता भी वही है, हाजत रवा भी वही है, बिगड़िया बनाने वाला भी वही है, सब कुछ वही करता है। अल्लाह अकेला वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई मुआविन नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी से पूछता नहीं है। जब करने पे आता है कुन फयकुन, एक जुमला कहता है, कायनात इधर से उधर हो जाती। क्या मसला है, अल्लाह ने अब मुझे भेजा है। अल्लाह कहता है वली नजअला, मुझे बहुत ही आसान है, वली नजअलहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना। अल्लाह कहता है बीबी एक मेरी बात सुन, हम तुझे बेटा भी अता करेंगे, उस बच्चे को हम निशानी भी बना देंगे। व रहमतम मिन्ना व कान अम्र मक़दिया, जा बीबी जो तू कच कर ले, तुझे अच्छी लगती है ये बात नहीं लगती है, रब्बुल आलमीन ने ये फैसला तय फरमा लिया और बच्चा होकर रहेगा तुझसे। अब क्या हुआ, अल्लाह क्या कहता है कुरान में, फ़अजाअहल मख़ाद, अल्लाह कहता है फ़हमलतहु फ़ंतबदत बिही मकानन क़सिय्या, वो हामला होगी बेचारी, बीबी है, नौजवान है, खामंद नहीं है, तन्हाई में है, हमला भी होगी है। अब वो क्या करती है, फ़अजाअहल मख़ादु इला जिज़अन नख़ला, वो बेचारी हमला होगी है, खजूर के एक शाख दरख्त के नीचे आके बैठी है। अब बड़ी परेशान है, वो कहने लगी है या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा, काश कि इससे पहले मैं फौत हो जाती, व कुन्तु नसियम मनसिया, कोई ना जानता ये क्या हो गया है, मैं नौजवान औरत हूँ, मुआशरे को कैसे हिसाब दूंगी, उनके जुमले जो कसे जाएंगे कैसे मैं हिसाब दूंगी। अब फनादाहा मिन तहतिहा अल्लाह तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, अल्लाह कहता है कि फिर हमने आवाज़ दी किसको, बीबी मरियम को, कि जब तू इस तकलीफ से गुजर रही है, बच्चा पैदा होने लगा है, ये बच्चा कोई मामूली नहीं है, हमने तेरे नीचे ये ज़मीन है, ये ज़मीन नहीं है, क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, बड़ा नरमो गदाज बना दिया है। अल्लाह अकेली औरत हूँ, कैसे करूँगी। अल्लाह ने कहा वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़अन नख़ला, ये खजूर की शाख है, इसको हिला दरा तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, तू ऐसे हिलाएगी मैं रब्बुल आलमीन ताज़े फल गिराता जाऊंगा और तू खाती जाएगी, तेरे सारे वटामन से पूरा करता जाएगा। अल्लाहु अकबर, कैसा अल्लाह कुरान क्या बयान करता है। अभी तो मेरे पास 4 मिनट रह गए हैं, फिर मैं आपको बतलाऊं इस औरत की अपनी क्या है, ये भी एक और दास्तान है। आओ फिर बात छिड़ चली है वो भी पूरी कर देता हूं, अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाए तो आज बर्दाश्त कर लेना। बात एक पूरी करने के लिए अल्लाह आपको इसका इंशाल्लाह अजर देगा। हाँ मेरे भाई, ये जो बीबी मरियम है, असल में इसकी माँ ने दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी थी, उसने कहा कुरान के अंदर है, एक और मकाम पर उसने ये दुआ मांगी थी, इन्नी नदर, मैंने ये दुआ मांगी है, ऐ मेरे अल्लाह जब तू मुझे बेटा देगा वो बेटा मैं कुर्बान कर दूंगी। किसके लिए, कहा बैतुल मुकद्दस के लिए। जब अल्लाह पाक ने औलाद दे दी, वो औलाद बेटा नहीं हुआ, औरत कहने लगी रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, अल्लाह मैंने तो बेटी जनी है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि मुझे तू बेटा देता, वो तेरा जो तेरी नेमत होती, अपन वो बेटा मैं बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन के लिए वहां उसको खड़ा करती, वो दीन का काम करता। अल्लाह अब तो मैंने क्या किया है, बेटी पैदा कर दी है, और बेटी मर्द जितने काम नहीं कर सकती, और व इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा, अल्लाह अब तूने बेटी दे दी है, बस मैंने तो फिर तेरे से मन्नत मांगी थी, अब मैं तेरे से ये दुआ करती हूँ, ये तूने मुझे बेटी दे दी है, अब इसको और इसकी औलाद को मैं शैतान के शर से बचाने के लिए तेरी हिफाजत में देती हूँ। सही बुखारी किताब तफसीर के अंदर है, मा मिन मौलूदिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बच्चा पैदा नहीं होता है
मगर शैतान उसको आके कचौका लगाता है। वो बच्चा जब पैदा होता है रोता है, उसकी माँ को तकलीफ होती है, इल्ला मरियम वबनहा, लेकिन माँ की दुआ, मरियम की माँ ने दुआ की थी कि अल्लाह मैं अपनी इस बेटी को और इसकी औलाद को तेरी हिफाजत में देने लगे हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में जितने भी बच्चे आए हैं, एक ऐसी औरत है और एक उसका ऐसा बच्चा है, शैतान उसको कचौका लगाने लगा। अल्लाह ने उसकी माँ की दुआ की वजह से उस बच्चे को और उसकी माँ को शैतान की तकलीफ से भी बचा लिया। वो बच्चा रोया नहीं। और वो बच्चा कौन है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इल्ला मरियम वबनहा, मरियम अलैहिस्सलाम और उसका बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है। अब ये क्या है? इसने ये दुआ मांगी, अब वो बड़ी परेशान हो गई। अल्लाह पाक ने कहा अच्छा ठीक है मेरी बंदी, तुझे नहीं पता तू क्या कहने लगी है कि ये सारे मामले कैसे होंगे, मैं जानता हूं, मैं रब्बुल आलमीन हूं, तुझे एक बहुत बड़ी बशारत देता हूं। अब मैं तेरी इस बेटी के जरिए एक ऐसी आगे नस्ल परवान चढ़ाऊंगा ता कयामत उसके तज़किरे और शान क़यामत तक बयान होते रहेंगे। और वो ये तस्करा है। मरियम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने अकेले ले आया। अब वो बात पूरी करता हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम आ गई है, फहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है ये देख ये खाती रहे, फकुली वशरबी, और खा और पी, वक़र्रा आइना, अपनी आंखों को ठंडा कर। और इसके बाद अल्लाह अब मैं क्या करूँ, बस ठीक है खानदान में कैसे जाऊँ? अल्लाह पाक ने कहा ठीक है तू जा, अब मैं रब्बुल आलमीन तुझे बतलाता हूँ। तू जब जा तूने कहना है इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। ओ मेरी कौम के लोगों मेरी बात याद रखो, मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ, बात नहीं करूंगी। कौम वालों ने, अल्लाह का कुरान कहता है पहला ये एतराज, उन्होंने ये कहा या उख्त हारून मा काना अबू कमरा सोयूं व मा कानत उम्मु की बगिया। ए हारून की बहन ये तू क्या करके आई है? या मरियम लक़द जीती शैयन फरिया, बड़ा अजब काम करके आई है, बच्चा उठा के आई है। उसने कहा मेरी बात सुनो, मैं कोई बात नहीं करूंगी। फाशारत इलैहि, ये जो बच्चा है इसी से पूछो। अल्लाह ने मरियम को ये कहा था तूने बात नहीं करनी है। अब मरियम बीबी खामोश है, अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर है। फाशारत इलैहि, कहने लगी ये बच्चा है जो कुछ इससे पूछो। उसने बात नहीं की, जरा इससे पूछो। उन्होंने फिर दूसरा एतराज कर दिया, क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। ओ मरियम बीबी तू हमें पागल और मजनू समझती है, अभी ये 2 दिन का बच्चा है, इससे हम कैसे बात करें? ये तो बोल नहीं सकता है। अल्लाह का कुरान कहता है हमने मरियम को कहा था तूने बोल नहीं है, तू हमारे रास्ते पे आई है। अब मैं रब्बुल आलमीन अर्शे बरी से तेरी पाक दामनी का ऐलान करूंगा। अल्लाह तू कैसे करेगा? मरियम तू ये काम करती जा। फ़अशारत इलैहि, तूने बोलना नहीं है, तू खामोश रहेगी, मैं रब्बुल आलमीन ऐलान करवाऊंगा। फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, हम इससे बात कैसे करें, ये छोटा बच्चा है। अल्लाह ने कहा ताकत दी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, वो बच्चा छोटा कहने लगा ओ मेरी कौम के लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वजअलनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे आम बंदा नहीं बल्कि नबी बनाकर पैदा फरमाया। कैसा इनाम! वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी नबूवत भी अता कर दी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मेरे को रब्बुल आलमीन ने इनाम अता फरमाया। तुम क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। अब सारी कौम परेशान है कि ये जादू के जरिए भी नहीं हो सकता है, अकल भी ये बात नहीं मानती है। एक छोटा बच्चा बोल भी पड़े और इतना बड़ा दावा करे कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया। अल्लाह का कुरान पढ़, सूरत मरियम, ये पूरे 2 रुकू हैं। जुमे के बाद जरा इसका तर्जमा उठा, तेरा ईमान ताजा हो के अल्लाह कैसे कहता है। तो दूसरा उसूल यह है मेरे भाइयों, पहला उसूल मैंने आपको जिक्र किया, औलाद के लिए नेक बीवी का इंतखाब करो। और दूसरा उसूल यह है कि फिर अल्लाह से तन्हाई में दुआएं मांगो कि अल्लाह अपनी रहमत और फजल से रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक औलाद अता फरमा। फिर जब अल्लाह तेरी दुआएं सुनेगा, और दूसरी बात यह है ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे कि अल्लाह हर हाल में तेरी दुआएं सुनेगा इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन कैसा, तू किसको पुकार रहा है? हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, ला यमूत,
फ़अआलुल लिमा युरीद, अलीमुम बिदातिस सुदूर, वो जो चाहता है कर गुजरता है, सीनों के भेदों को जानता है। जकरिया बूढ़ा हो चुका है, वो अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। अल्लाह जब उसको अता कर सकता है तो तू तो नौजवान है, ना उम्मीद क्यों है? ये वो उसूल है जो मैंने आज आपके सामने बयान किए। दो इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमे में भी अल्लाह की तौफीक से तरबियत औलाद के हवाले से ही चंद बातें होंगी। आप साथी जल्दी तशरीफ लाया करें। ये जो जुमात चल रहे हैं अल्लाह की तौफीक से ये वो शरई उसूल आपको मैं इंशाअल्लाह दे जाऊंगा। सारी जिंदगी आप इंशाअल्लाह इसको बार बार सुनते भी रहेंगे, आपको फायदा होता भी रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।